Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper analysis and daily current affairs. सो फ्रेंड्स, आज 31 मई 31 मई का एक प्रीवियस वीडियो हम लोग देखे हैं। वो वीडियो लंबा हो जा रहा था, इसलिए दो आर्टिकल यहाँ बचा हुआ जो मैं इसमें क्रिएट कर रही हूँ। तो ये आर्टिकल जो है मंकी पॉक्स से लेकर के है, जो कि जीएस पेपर 2 हेल्थ से है। और इसमें WHO ने रिपोर्ट दिया है कि मंकी पॉक्स पेंडेमिक का रूप नहीं ले सकता है। अभी ये क्या है, एंडेमिक है। एंडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है? एंडेमिक जो होता है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एरिया में होता है, यानी वो महामारी होती है। और जैसे कि ये मंकी पॉक्स को ही ले लेते हैं। मंकी पॉक्स इस समय भी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा फैला हुआ है वो नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका के नाइजीरिया में। और उसके बाद कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा यूएस और यूके में। फिर इसके बाद पेंडेमिक क्या होता है, यानी ऐसी महामारी जो ग्लोबली फैली रहती है, पूरे विश्व में फैल जाती है, वो पेंडेमिक कहलाता है। जैसे कि कोविड-19 ले लेते हैं। कोविड-19 पूरे विश्व में फैला था, तो ये हमारा पेंडेमिक हो गया। और मंकी पॉक्स क्या हो गया, एंडेमिक हो गया। तो यानी मंकी पॉक्स पूरे विश्व में नहीं फैल सकता है। और इसमें ये भी बताया गया कि अभी मंकी पॉक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी अननोन हैं, जो नहीं जानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस पर कोई जांच वगैरह नहीं चल रहा था, दैट्स वाई नहीं जानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स जो है वो एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ होता क्या है, ऐसी बीमारी जो जानवर से कहाँ आ जाती है, ह्यूमंस में आ जाती है, उसे जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। और सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई किया गया था पॉक्स के रूप में, और किसमें, बंदरों में। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मंकी पॉक्स। और ये एंडेमिक है नाइजीरिया के लिए, तो पता ही है। और फिर इसके बाद इसका जो फैमिली मेम्बर होता है ना, ये किस फैमिली का मेम्बर होता है मंकी पॉक्स, ये पॉक्स विरिडा का होता है। पॉक्स विरिडा का फैमिली मेम्बर होता है। अभी इसके नेचुरल होस्ट का पता नहीं लगाया गया है। नेचुरल होस्ट होता क्या है, जैसे कि ये तो पता कि पहली बार मतलब बंदर के अंदर इसे आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन उसके पहले किसके अंदर हुआ था ये अभी नहीं पता चला है, क्योंकि ये कई सारे जानवर के अंदर भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मंकीज़ तो होते ही हैं, फिर एप्स लंगूर होते हैं, उनके अंदर भी होता है। फिर चूहे होते हैं, गिलहरियों में होती हैं, प्रेरी डॉग्स में होते हैं, और फिर रैबिट्स में। तो इन सभी जानवर में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए पता नहीं चल पाया अभी कि किस जानवर में सबसे पहले आया। ओके, यानी किसमें ये डेवलप हुआ। तो फिर इसके बाद इसके आउटब्रेक की बात करें तो सबसे पहले इसे पाया गया था 1958 में। और किस में पाया गया था, बंदर में पाया गया था। किस जगह पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC में पाया गया था। आफ्टर दैट ह्यूमंस में पाया गया 1970 में पाया गया। इसी जगह पे ही पाया गया, सेम स्थान पे, यानी DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही पाया गया। ओके, फिर 2007 में कहाँ पाया गया, नाइजीरिया में इसे एक्सपीरियंस किया गया। और वो भी लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड पे, यानी एक बड़े स्तर पे इसको देखा गया 40 साल बाद। फिर इसके बाद कहाँ पे ये आ गया, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसे पाया गया। ओके, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, सबसे पहले इसके शरीर पे क्या होते हैं, रेसेस आ जाते हैं। कैसे होते हैं रेसेस, जिस टाइप से होते हैं ये ऐसे होंगे, स्मॉल पॉक्स की तरह रेसेस आ जाते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक होते हैं। फिर इसके बाद ये नाइजीरिया को हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ पे, ये हमारा साउथ अफ्रीका है। और यहाँ पे क्या है, ये छोटा सा स्टेट कंट्री है नाइजीरिया, जहाँ पे ये तेज़ी से फैल रहा है। तो चिकन पॉक्स की तरह इस पे रेसेस आ जाते हैं। और क्या होता है, साथ साथ में फीवर होता है, हेडेक होता है। और मंकी पॉक्स का जो फीवर हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, वो चिकन पॉक्स से ज़्यादा, वो चिकन पॉक्स से सीवियर होता है। और इसे सबसे पहले जो है पहली स्टेज में, अर्ली स्टेज में ये जो बीमारी थी, इसे किस रूप में आइडेंटिफाई किया गया था, स्मॉल पॉक्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। क्योंकि इसमें होते क्या, जो लिम्फ ग्लैंड होता है, गला होता है, वो इनलार्ज हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है, सूज जाता है। ओके, फिर इसके बाद है इसका ट्रांसमिशन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है। सबसे पहले तो ये उन जानवरों के कांटेक्ट में होने से जाता है जिनको ये हुआ रहता है। और उन जानवरों का मांस खाने से ऐसा होता है, मतलब एक जानवर से या फिर ट्रांसमिट होने लगता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में।
और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात करें तो ये क्लोज कांटेक्ट यानी स्किन टू स्किन टच होने से। और फिर इसके बाद जो घाव बन जाते हैं उसके, आई मीन इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे हम लोग रेसेस देखें तो कुछ दिन के बाद वो क्या होता है, जब ठीक होता है तो वो फूट जाता है। फूटने के बाद एक ऐसा घाव बन जाता है, तो वो व्यक्ति अगर कोई वस्तु छूता है, टच करता है, उससे अगर कोई जो अनइन्फेक्टेड पर्सन होता है वो टच करता है तो उसे भी क्या हो जाता है, वो भी इन्फेक्ट हो जाता है उससे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी वस्तु अगर कोई व्यक्ति टच कर देता है तो उसे भी क्या हो जाता है, मंकी पॉक्स। फिर इसके बाद ये जो है मंकी पॉक्स एक डीएनए वायरस है। और जबकि अगर सार्स की बात करें, SARS-CoV-2 का बात करें तो ये आरएनए वायरस है। अभी हम लोग ये क्यों देख रहे हैं, अभी देखेंगे इससे होता क्या है। फिर लो म्यूटेशन, इसमें क्या होता है, लो म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसा, जैसे कि हम लोग देखे थे कोविड-19 जब आया था तो उसमें कई टाइप के वायरस निकल रहे थे ना, जैसे डेल्टा हो गया और भी कई सारे थे। लेकिन वही म्यूटेशन होता है कि उसके कई सारे रूप होते हैं। लेकिन मंकी पॉक्स के इतने सारे रूप नहीं है। ये साल भर में, एक ईयर में कितना 2 म्यूटेशन किया है, जबकि कोविड-19 कितना किया था, 25 किया था। तो यही डिफरेंस होता है। ये क्यों हुआ है, डीएनए आरएनए वायरस के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट भी होता है, याद रखना। तो मंकी पॉक्स जो है डीएनए वायरस है, जिसके कारण से इसमें म्यूटेशन क्या होता है, कम होता है। और जबकि SARS-CoV-2 क्या है, आरएनए वायरस है, जिसके कारण से क्या होता है, इसमें म्यूटेशन बहुत अधिक हुआ था। ओके, फिर इसकी वल्नरेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला है और 10 लोगों में 1 लोगों की डेथ हो जाती है। और ट्रीटमेंट और वैक्सीन की बात करें तो अभी इसके ट्रीटमेंट और वैक्सीन के लिए कोई स्पेसिफिक, मतलब इसकी अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। और पास्ट की बात करें, यानी अर्ली डेट में जब ये स्टार्ट हुआ तो कैसे इसकी दवा हो रही थी, तो इसकी दवा हो रही थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनिया से। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का नाम वैक्सीनिया है। उससे इसकी क्या हो रही थी, इसे ठीक किया जा रहा था, क्योंकि ये भी बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की जैसा था। और फिर तो जो कि क्या था, 85% इफ़ेक्टिव था। यानी स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था, मंकी पॉक्स में 85% क्या था, इफ़ेक्टिव था। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1985 में पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया। फिर ये वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं हुआ वाइडली, मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुआ। फिर इसके बाद करंट टाइम में ये क्या है, देयर इज़ नो ग्लोबल सिस्टम इन प्लेस टू मैनेज द स्प्रेड ऑफ मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स जो स्प्रेड हो रहा, फैल रहा है, उसे मैनेज करने के लिए कोई भी ग्लोबल सिस्टम नहीं है। तो इसलिए जिन कंट्री में ये फैला हुआ वो लोग खुद ही क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा टोबैको से रिलेटेड है। यानी आज 31 मई किसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज टोबैको डे है। तो अब इसमें राइटर क्या कहती हैं, इसे 2 राइटर ने मिलकर के लिखा है, लैंसलॉट पिंटो और माहुआ आचार्य। तो यहाँ देखते हैं, इसमें बताया गया टोबैको के प्रिवेंशन के बारे में बताया गया कि एक सर्वे हुआ जिसका क्या नाम है, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे, जिसके अकॉर्डिंग 2017 और 16 और 17 में इंडिया में जो टोबैको यूज करने वाले एडल्ट्स हैं वो 28.6% है, 28.6% है। और यानी किसके बाद, चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे इंडिया है। फिर इसके बाद जो मैन, यानी जो जिसमें मैन जितना यूज किए हैं वो 42.4% है। पुरुष यूज करने वाले टोबैको कितने, 4.2%, 42.4% है। और महिला कितनी यूज करने वाली हैं, 14.2% है। और दोनों यूज किया जाता है, स्मोकलेस और स्मोकफुल भी। जैसे कि क्या हो, च्यूइंग टोबैको चबा करके खाना। फिर स्मोक फॉर्म, मतलब वो स्मोक फाग जानते होंगे आप लोग। और सिगरेट्स और बीड़ीज, ये सब भी क्या है, मतलब ये टोबैको में ही आते हैं। तो इस तरीके से इसे यूज किया जा रहा। और फिर 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मार्क किया। और इसका क्या इसका क्या ऑब्जेक्टिव था,
अटेंशन लाना कि टोबैको क्या है, इफेक्टिव्स है, यानी ये हमारे लिए हानिकारक है, इसे हमें नहीं यूज करना चाहिए। और इस बार का जो थीम है 21 मई 2022 का, वो क्या है, पॉइजनिंग आवर प्लेनेट, ये हमारा थीम है। फिर इसके बाद यहाँ बात की गई इसका हेल्थ और इन्वायरमेंट पर दोनों क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले ये है इसमें कि टोबैको ने 8 मिलियन लोगों की जान ले ली 2021 में, 8 मिलियन लोगों की। और फिर ये सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं क्या कहा जाता है, अभिशाप है, बल्कि मनुष्य के लिए ही नहीं अभिशाप है, बल्कि क्या है, इन्वायरमेंट के लिए भी है। यहाँ बताया गया है कि WHO के अकॉर्डिंग 600 मिलियन पेड़ क्या कर दिए गए, काट दिए जाते हैं एनुअली, यानी हर साल 600 मिलियन पेड़ काट दिए जाते हैं सिगरेट को बनाने के लिए। और 80 मिलियन टन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन होता है। और फिर इसके साथ साथ क्या होता है, 20 बिलियन लीटर पानी यूज किया जाता है सिगरेट बनाने में। इसके बाद और जिन चीज़ों में ये पैक किया जाता है, जिसमें मतलब जिस पाउच में, जिस पॉलीथीन में इसे पैक किया जाता है, वो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टोबैको है, टोबैको का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है। और लगभग कितना 800 मिलियन केजी पर ईयर प्रोड्यूस करता है। और इसके बाद ये जो है हमारे जीडीपी में कुछ क्या करता है, फ़ायदा भी करता है। इसमें 6 मिलियन फार्मर्स काम करते हैं, 20 मिलियन फार्म लेबरर्स हैं, यानी जो लेबर का काम करते हैं, टोबैको फार्मिंग में काम करते हैं, और लगभग 15 राज्यों में। और ये हमारे जीडीपी में 1% क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। और फिर लेकिन 1% कंट्रीब्यूट करता है, जितना फ़ायदा नहीं होता उससे ज़्यादा नुकसान होता है। पहले हम लोग देखें कितना ज़्यादा मतलब पोल्यूट करता है, और उसके बाद यहाँ पे टोबैको से जो बीमारियाँ होती हैं उसको ठीक करने में इंडिया टोटल हेल्थ स्पेंडिंग का जितना खर्च होता है उसमें 5.3% इस बीमारी से जाता है। ये WHO का रिपोर्ट है। और जैसे कि हम लोग देखें हैं 600 मिलियन पेड़ की कटाई होने से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इस डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए क्या कुछ सॉल्यूशन और इंस्ट्रूमेंट्स इनिशिएट किए गए, इंसेंटिवाइज किए गए हैं। और कुछ कंपनियां भी हैं, जैसे कि क्या हो गया, यूनिलीवर हो गया, अमेज़ॉन हो गया, नेस्ले हो गया, अलीबाबा हो गया, महिंद्रा हो गया। तो ये सब क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। और इन लोगों ने एस्टिमेट बनाया है इन्वेस्ट करने के लिए कितना, $50 बिलियन का इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस सच एज कार्बन सिंक्स। तो यानी नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे ये लोग क्या करेंगे, $50 बिलियन को इन्वेस्ट करेंगे। और इसके बाद 2016 से मतलब एक लार्जेस्ट कंपनी है सिगरेट की, जो क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है लोगों को यानी कस्टमर्स को दूर रखने की टोबैको से, टू स्मोक फ्री प्रोडक्ट से, यानी स्मोक फ्री प्रोडक्ट से दूर रखने की कोशिश कर रही है बाय 2019 डेवलपमेंट। तो मतलब ये रिपोर्ट किया गया 2019 तक की ये क्या कर रही थी, अपना 98% खर्च कर रही थी इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या करने के लिए, इसकी गोल को अचीव करने के लिए। यानी जो भी वो रिसर्च डेवलपमेंट करता था उसका 98% इसकी गोल को अचीव करने में खर्च किया जाता है। कौन, ये जो कंपनी क्या कर रही, लार्जेस्ट कंपनी जो कि कोशिश कर रही टोबैको से दूर रखने की। तो यही सब थे इस आर्टिकल में। और थोड़ा सा जान लेते पहले से क्या है, अब पहले से अच्छा है। मतलब कुछ कंपनी ने क्या दिखाया है, बड़ा डिस्क्लोज़र दिखाया, मतलब अपनी कंपनी को क्या किया, बंद किया है अपने कॉम्पिटिटर की अपेक्षा। और इसके बाद तो ये है नो टोबैको डे, जो कि GS पेपर 2 हेल्थ से रिलेटेड है, पहले भी हम लोग देखे हैं। और ये जो है ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 31 मई को क्या किया जा रहा है, वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है प्रत्येक साल, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो ये टोबैको कंजम्पशन है वो हमारे हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है, और यहाँ तक कि डेडली भी साबित हो जाएगा। फिर ये जो मेंबर ऑफ़ स्टेट्स
ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया, क्रिएट किया नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे इन 1987। ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो फिर आगे अब देखते हैं। और वर्ल्ड नो टोबैको डे प्रत्येक साल 31 मई के दिन मनाया जाएगा। इसकी जो हाईलाइट है कि हाईलाइट वो क्या है, देख लेते हैं इसे। तो यहाँ वही थीम की बात की गई है, तो वही सारी चीज़ें जो हम लोग उस आर्टिकल में देखें वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब ये इफ़ेक्ट क्या करता है, तो किन किन प्रकार से ये इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहला क्या, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ये हम लोग देखे हैं 84 मिलियन टन से भी ज़्यादा ग्रीन हाउस, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे हैं उसमें। डिफॉरेस्टेशन, टन्स ऑफ वाटर यूज किया होता है पानी में। फिर क्या करता है, कंटामिनेशन ऑफ सोil एंड वाटर, ये मिट्टी और पानी को क्या करता है, दूषित कर देता है। टॉक्सिन्स के द्वारा पानी क्या हो जाते हैं, टॉक्सिन्स के नाते पानी दूषित होते हैं। और माइक्रोप्लास्टिक के नाते मिट्टी क्या हो जाती है, दूषित होती है। फिर इंडिया में इसका क्या डेटा है ये देखा जाए, ये सब भी तो हम लोग देखे ही हैं। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2010 के अकॉर्डिंग 29 राज्यों में क्या किया गया, 29 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में सर्वे किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ और पांडिचेरी क्या दिखाई दिए, डिक्लाइनिंग, यानी उसमें पुरुषों में डिक्लाइनिंग आई टोबैको यूज करने में, लेकिन महिलाओं में क्या आई, इंक्रीजिंग आई। 2005 और 9 के बीच में महिलाओं में टोबैको यूज करने में क्या आई, इंक्रीजिंग आई। अब हम लोग देखेंगे वो क्या इनिशिएटिव्स हैं जो टोबैको कंजम्पशन को क्या करे, प्रिवेंट करे। तो पहला जो है WHO FCTC है, जिसका पूरा नाम WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल। ये पहला इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे WHO के अंडर निगोशिएटेड किया गया। फिर इसे अडॉप्ट किया गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा 21 मई 2003 को अडॉप्ट किया गया। और इसके बाद इसे इन्फोर्स में इंटर करवाया गया 27 फरवरी 2005 को। और इसके बाद इसका और क्या काम हो सकता है, प्राइस एंड टैक्स को मेज़र करना। फिर 100% और लार्ज ग्राफिक वार्निंग्स ऑन टोबैको पैकेज, यानी पैकेज पे लिखा रहता है ना, टोबैको का अगर एक पैक है, जैसे कि तंबाकू को ले लेते हैं, उस पर लिखा रहता है कि तंबाकू हाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये सारी चीज़ें करवाना, इसका क्या यही सब मकसद था। और फिर क्या, टोबैको बैन ऑन टोबैको मार्केटिंग, टोबैको मार्केटिंग बैन लगाना। और जो लोग टोबैको क्विट करना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट करना। तो यही सारी चीज़ें इसमें क्या थी, यानी क्या है ये FCTC है, इसके यही सारे उद्देश्य थे। फिर सेकंड है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, NTCP है। ये क्या है, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका क्या मतलब होता है, ये 2007 में लॉन्च किया गया था। किस लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि टोबैको कंजम्पशन हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। और क्या करने के लिए, प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए इस NTCP को लॉन्च किया गया था इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही, बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।